ओके, कोडिंग हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम थोड़ा सा पढ़ा था, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी क्या होती है, जिसके जरिए से हम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, डाटा को, ताकि कोई भी अनयूजफुल फंक्शन यूज ना हो सके। उसमें हमने कंप्यूटर वायरस को देखा। हमने कहा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए से हमारी काम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है। फिर हमने देखा कैसे कैसे डैमेज कर सकता है और क्या क्या चीजें डैमेज कर सकता है। हमने कहा कंप्यूटर हार्डवेयर को तो डैमेज नहीं करता, बट सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है, ठीक है, और डाटा को डैमेज करता है। उसको डिलीट कर सकता है, फाइल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कंप्लीट डाटा। तो इसी तरीके से फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये वायरस फैलता कैसे कैसे। हमने कहा इसके तीन चार मीडियम्स है। पहला ईमेल है, दूसरा नेटवर्क है, ईमेल के जरिए से फैलता है। ये ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है जिसमें वायरस मौजूद होता है, उसकी वजह से फैलता है। ये तीसरा हमारे पास किसी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया मतलब सीडीज, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, इन तमाम चीजों की वजह से फैलता है। और इसी तरह पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो इलीगल सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, जिसमें मैंने आपको विडमेट की एग्जांपल दी थी, उसकी वजह से फैलता है। और हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था। हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं और उसको साथ के साथ अपडेट करते रहते हैं। कोई भी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है उसको स्कैन करने के बाद ही उसको ओपन करते हैं, इससे पहले हम ओपन नहीं करते। जंक या अननोन ईमेल्स वगैरह आपके पास आ जाती हैं तो उसको कभी भी हमें ओपन नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें भी हमें ओपन नहीं करना चाहिए। ये तमाम की तमाम बातें पढ़ी बेटा हमने। ओके, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले देखते हैं वो वायरसेस हमारे पास होते क्या है और हम लोग इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ओ सॉरी, ये हमें कैसे कैसे डैमेज करते हैं। वायरस की टाइप्स देखते हैं हम लोग। तो वायरस हम लोगों ने पढ़ा था। वायरस के बारे में हम लोगों ने कहा कि ऐसा चीज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे प्रोग्राम को हार्म करता है, हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है, उसको हम लोग वायरस बोलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहला जो वायरस है हमारे पास वो है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस हमारे पास ऐसा वायरस होता है जिस जो के बूट सेक्टर के अंदर मौजूद होता है। और बूट सेक्टर हार्ड डिस्क जो होती है वो छोटे छोटे सेक्टर्स में कन्वर्ट हुई होती है। तो उनमें जो पहला सेक्टर मौजूद होता है उसके अंदर ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी चलना तो हार्ड डिस्क से ना, हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में मौजूद होता है। तो ये वायरस ऑटोमेटिकली उसके अंदर बैठ जाता है और फिर उसके अंदर चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को लोड होने में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अब इसको पढ़ते हैं। A disk is divided into the tracks and the sectors। ये आपका एमसीक्यूज है। डिस्क हमारे पास ट्रैक के सेक्टर्स में डिवाइड होती है। This disk, the disk that contain a operating system has a special program in its first sector। आपके पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है उस डिस्क के अंदर जो कि पहले सेक्टर में मौजूद होता है। दिस सेक्टर नोन एज बूट सेक्टर। इसको हम बूट सेक्टर भी बोलते हैं। द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इन द मेमोरी व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाता है। द प्रोग्राम देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। और फिर प्रोग्राम क्या करता है, मेमोरी के अंदर लोड होता है। मतलब ये कि आपकी जो डिस्क है वो छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड है और पहले सेक्टर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हो पहला सेक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। जैसे ही वो रन होता है तो उसके बाद उसको वो मेमोरी में भेज देता है। ठीक है, और वायरसेस भी इसी जगह पर मौजूद होते हैं। अब नीचे लिखा हुआ द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। बूट सेक्टर में उस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देगा। इट इज लोड इनटू द मेमोरी व्हेनेवर द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब कंप्यूटर को हम ऑन करेंगे फौरन से मेमोरी में लोड हो जाएगा। द वायरस इज अटैच विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe.com and .dll। वो कहता है कि फिर ये वायरस हमारे पास किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होकर आ जाएगा, जैसे .computer फाइल, .exe फाइल, .dll फाइल्स। तो ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कर्बोनल वायरस। कर्बोनल वायरस माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस हमारे पास जो जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद है, इसी तरह और भी है काफी सारे। तो इनको इनके साथ जो वायरस है, इनकी फाइल के साथ जो अटैच होकर आता है ना, वो कर्बोनल वायरस हमारे पास कहलाता है। द फेमस कर्बोनल वायरस
डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स, ये तमाम की तमाम माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स को डिलीट करता है। अटैक भी नहीं पर करता है हमारे पास ये ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी फाइल्स होती है उनको डिलीट करने के लिए हम कर्बोनल वायरस को यूज करते हैं। इट आल्सो डिलीट द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क एंड काज द मेजर लॉस ऑफ द डाटा। वो कहते हैं ये हमारे पास उसकी डिस्क की जो पार्टीशंस हैं उनको भी डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा डाटा रेज होता है। डिस्क जो हम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव्स मौजूद होती है ना, इनकी पार्टीशन, इन्हें हम कहते हैं पार्टीशंस। अलग अलग जो ड्राइव्स बनी होती है उनको वो डिलीट कर देता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैं ये देखो, ये डी ड्राइव है, ये एफ ड्राइव हमारे पास मौजूद है। अब वो आएगा वायरस, इन दोनों को मेरे पास डैमेज करके जाता रहेगा। जब इन दोनों को डैमेज करके जाता रहेगा तो मेरा सारा डाटा लॉस हो जाएगा, सारा सारे नहीं सेक्टर में मौजूद होता है। इसके बाद हमने फिर कर्बोनल वायरस को पढ़ा है, कैसा वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल को डिलीट कर सकता है और सेक्टर्स को भी, हमारे जो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग पोर्शन पार्टीशन बनी है, उनको भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा वायरस है जो एक स्पेसिफिक टाइम पर चलता है, एक डेट आएगी, उस डेट पर हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। ऐसा वायरस जो किसी डेट पर एग्जीक्यूट हो, उसे लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। लॉजिक बॉम्ब इज आल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब को हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वायरसेस, दूसरे वायरसेस से मुख्तलिफ है हमारे पास। इट एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम, किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम में ये एक्टिवेट होता है। इट डिस्ट्रॉय द डाटा ऑन द हार्ड डिस्क ऑन मार्च 6। जैसे उसने एग्जांपल दी कि वो मार्च 6 को जाकर एक तमाम का तमाम डाटा डिलीट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वायरस की टाइप है वो बेटा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक बड़ा हार्मफुल वायरस है और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में हार्मफुल वायरस है। क्यों? क्योंकि नहीं, अपने आप को ये शो करवाता है कि मैं एक लीगल फाइल है, जिसकी वजह से एंटीवायरस ने इसको डिलीट नहीं करता, फिर ये छुप कर बैठ जाता फाइलों के अंदर। और जब कोई सॉफ्टवेयर चलना शुरू करता है तो उस वक्त वो फिर ना सॉफ्टवेयर को देखना बंद कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को तब देखता है जब वो चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन वो अक्सर नहीं देखता। तो उसके चलने के दरमियान ही ना वो खुद अपने आप को एक्टिवेट कर लेता, फिर वहां पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, लीगल ऑपरेशन। जैसे गेम्स वगैरह चलती हैं तो गेम के दरमियान चल पड़ता है। ट्रोजन हॉर्स हिडन इटसेल्फ एज ए यूजफुल प्रोग्राम, यूजफुल प्रोग्राम के तौर पर अपने आप को हाइड करता है। इट कंटेन द हिडन इंस्ट्रक्शंस टू अरेज द डाटा और कॉज द अदर डैमेजेस। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस को हाइड करता है और ताकि वो, और फिर उसके बाद क्या करता है, दूसरे काफी सारी वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से डाटा आपके पास डैमेज करता है। It execute illegal and destructive instructions in the middle of the program such as computer game। वो कहते हैं किसी भी प्रोग्राम के दरमियान में जाकर, वो प्रोग्राम कुछ ना कुछ चल जाता है, उस वक्त जाकर ये अपने आप को क्या करता है, उस वक्त चलना शुरू कर देता है। फॉर्मेट सी इज एन एग्जाम्पल, फॉर्मेट सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। फॉर्मेट सी हमारे पास जो है ना वो एक एग्जाम्पल है ट्रोजन हॉर्स की। ये एक लाइन है, ये लाइन अगर एक हम लोग किसी वायरस के अंदर लिख देंगे और वो वायरस जैसे चलना शुरू कर देगा तो आपकी सी ड्राइव जो होती है जहां पर विंडो रखी होती है बेटा, वो फॉर्मेट हो जाती है। इसके बाद है रेडोल्फ। रेडोल्फ इज अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस है हमारे पास। इट इज रिटन इन द विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग। विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है। It relies on Microsoft ActiveX component to execute itself। ठीक है, ये हमारे पास रिलीज किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेक्स के कंपोनेंट के अंदर होता है जो कि अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। और कहां पर रखा होता है, इट लोकेट द फोल्डर डॉट एचटीटी। एक फोल्डर है, ये एमसीक्यूज है बेटा, फोल्डर डॉट एचटीटी में मौजूद होता है। इट इन्फेक्ट दैट फाइल ऑफ फोल्डर डॉट एचटीटी। फोल्डर डॉट एचटीटी पे जो भी फाइल होती है उसको वो इन्फेक्ट कर देता है। इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का हमारे पास पार्ट होते हैं। एक्टिव डेस्कटॉप फीचर्स। अच्छा ओके, इसके बाद आपने फौरन आ जाना है नीचे बेटा, एक्सप्लेन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल, राइट द सम बेनिफिट ऑफ द यूजिंग ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसमें यहाँ पर ना एंटीवायरस के कुछ नाम चेंज होंगे आपके, तो वो नाम याद रखने, ये नाम याद रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि ये आता है एंटीवायरस की डेफिनेशन और एंटीवायरस के नेम भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। A type of software that is used to detect and remove the viruses is called antivirus software। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करते हैं इसलिए ताकि हम लोग क्या कर सके,
डिटेक्ट कर सके फाइल को, वायरस को, और उसको रिमूव कर सके, उसके लिए हम एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं। अब एंटीवायरस के अंदर होता क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है, एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट नोन द वायरसेस। कहता है मुख्तलिफ वायरसेस की इंफॉर्मेशन होती है। जब हम इंस्टॉल करते हैं कुछ वायरसेस की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बाद में उसके बाद भी कुछ वायरसेस बने होते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना होता है, उसको साथ के साथ अपडेट करना होता है। हम साथ के साथ उसे अपडेट करते रहेंगे, फिर हमारे पास होगा वो। ओके, दे कैन डिटेक्ट द वायरस एंड रिमूव देम। ये इस वायरस को डिटेक्ट भी कर देगा और उसे रिमूव भी करेगा। मैनी एंटीवायरसेस प्रोग्राम आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे मौजूद है, काफी सारे नाम है, कुछ नाम तो ये भी लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूद है। बट नो सिंगल वन सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट एंड रिमूव द ऑल वायरसेस। एक सिंगल वन सॉफ्टवेयर कभी भी ये नहीं कर सकता कि वो तमाम के तमाम फाइल्स को वो डिलीट कर दे, तमाम के तमाम वायरसेस को डिलीट कर दे। तो उसके लिए या तो एक तरीकाकार है उसको साथ के साथ अपडेट करे, अगर उसने तमाम एंटीवायरसेस की डेफिनेशन लिखी हुई थी, वरना आपको डिफरेंट टाइप के। लेकिन अच्छा तरीकाकार ये है कि आपने डिफेंडर अपना यूज करना होता है। इसके बाद ये नेम है बेटा, antivirus program are as follows. Some important antivirus programs are as follows. McAfee, Norton antivirus, डॉक्टर सलेमन, अच्छा आपके पास कस्पेरस्काई, अच्छा उसके बाद एवीजी, इस तरह के कुछ नेम मौजूद होंगे बेटा। इस नेम के अलावा वो नेम भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नेम मौजूद है, इन नेम के अलावा वो नेम भी आप यूज कर सकते हो। ये जो मैंने एंटीवायरसेस के नेम मौजूद है यहाँ पर, इनके अलावा आप लोग ना दूसरे नेम भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये नेम आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन नेम के अलावा ना कोई भी आप लोग अगर यूज करना चाहें, वो जो आपकी बुक में मौजूद है वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको भी इरेज कर दूं। बेटा अपना माइक ऑफ करें। ओके, इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ द एंटीवायरसेस। एंटीवायरसेस के हमें फायदे क्या क्या है बेटा। एंटीवायरस का सबसे मेजर फायदा हमारे पास ये होता है कि वो हमारा इंपॉर्टेंट जो डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब कभी भी वायरस आएगा उसको फौरन से वो डिलीट कर देगा। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट अ इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम अ वायरस। अच्छा, इट चेक ऑल द फाइल बिफोर द एंटर द कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी फाइल एंटर होने से पहले उसको वो चेक करता है। इसके बाद इट अलर्ट द यूजर अबाउट द वायरस बिफोर इट काज एनी डैमेजेस टू द कंप्यूटर। कहते हैं यूजर को अलर्ट देते हैं वायरसेस की, अगर वो कोई डैमेज करने जा रहा है। मतलब कोई एक वायरस एंटी वायरस आ गया तो वो एंटीवायरस फौरन बताएगा एक वायरस आ चुका है, अगर आपने डिलीट करवाना तो करवा सकते हैं। इट क्वारंटाइन और एलिमिनेट द वायरस दैट इट मे नॉट हार्म द कंप्यूटर। कोई ऐसे वायरसेस जो कंप्यूटर को हार्म नहीं कर रहे, हार्मफुल नहीं कर रहे, तो उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। क्वारंटाइन का तो आपको अच्छे तरीके से पता है ना क्या होता है। आजकल तो कोविड के दिन है, वैसे भी क्वारंटाइन को पता होगा। What is the data security and why it is important? बेटा ये भी शॉर्ट के लिए, ऊपर वाला भी अभी जो क्वेश्चन पढ़ा ये भी शॉर्ट के लिए था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास, उसकी डेफिनेशन, उसके सॉफ्टवेयर के नेम और उसके बेनिफिट्स, ये सारे शॉर्ट के लिए, ये भी शॉर्ट के लिए। What is data security and why it's important? Data security हमारे पास क्या है? The protection of the data is called data security. वो तरीकाकार जिसके जरिए से डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, डाटा सिक्योरिटी कहलाती है। Data is stored in any computer can be lost due to the different reasons. मुख्तलिफ reasons की वजह से data loss हो सकता है। The data can be lost accidentally भी loss हो सकता है। Someone can damage the data, can be lost completely. कुछ डाटा को completely भी loss हो सकता है हमारे पास। इसके बाद लास्ट वन है बेटा, इंपॉर्टेंट है बस ये, उसके बाद हम लोग फिर आपके क्वेश्चन सुनते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन सम ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन होने के लिए डाटा सिक्योरिटी होना जरूरी है। अ पर्सन में एंटर द नेटवर्क
ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन गेन अथॉराइज एक्सेस। ठीक है, कोई भी पर्सन जो नेटवर्क में एक्सेस लेगा वो अथॉराइज अथॉरिटी जरूर लेगा कि आप यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह जो मौजूद होते हैं वो एक्सेस करते हैं। ओके बेटा, आप जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप।